Assalamu alaikum. I am Tanveer Anwar. Welcome to Tanveer's Ideas. Today I am going to solve 1.3 exercise. This exercise is of the subject Maths and grade 5. Let's start with the first question. Multiply the following numbers by 10, 100 and 1000. इन दिए गए numbers को पहले 10 पर, फिर 100 पर और then 1000 पर multiply करना. सो 381 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से. सो पहले 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसे. 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 आंसर आता है. सो 0 0 आ जाएगा. देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 ज़र 1 8 1 ज़र 8 3 1 ज़र 3. सो एंड पर हम क्या करते हैं, जमा करते हैं. 0 में कोई नहीं है तो फिर 0 आएगा, 1 1 आएगा, 8 8 आएगा और 3 3. सो आंसर क्या आ जाएगा 3810. सेकेंडली 381 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 से पहले. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 3 से मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0. सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई लिखते हैं. सो देन 0 को मल्टीप्लाई अगेन करवाएंगे पूरी रकम से तो 0 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे. देन जो थर्ड स्टेप है उसमें 1 है, 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 ज़र 1 8 1 ज़र 8 3 1 ज़र 3. सो ये आंसर आ जाएगा. थर्डली हमने 381 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है. सो सिंपल मेथड बताता हूँ. आपने 381 लिख देना है और जितने जीरो हैं तो 3 0 हैं तो 3 0 इधर राइट साइड पे लिख देंगे तो ये आंसर होगा आपका. ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. 4090 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से. तो सिंपल मेथड क्या है, हमने क्या करना है 0 1 है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 10 में 1 0 है तो 1 इधर लिख देंगे तो ये आंसर होगा. सेकेंडली हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 से. 100 में कितने जीरो हैं 2, तो हमने राइट साइड पर 2 0 लिख देने हैं तो ये आपका आंसर होगा. थर्डली हमने 4090 को मल्टीप्लाई करवाना है 100 से. 100 में कितने जीरो हैं 3, तो 3 राइट साइड पर 0 लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा. द नेक्स्ट इज सी. 97,509 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 10 से. तो करेंगे क्या, 10 में 1 0 है तो 1 0 इधर लिख देंगे तो ये आंसर होगा. फिर मल्टीप्लाई करवाना है 100 से तो क्या करेंगे हम, 100 में 2 0 है तो 2 0 इधर राइट साइड पे लिख देंगे तो ये आंसर होगा. फिर हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 है 1000 में, 1000 में 3 0 है तो 3 0 राइट साइड पे लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. हमने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करवाना है 269,472 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है. तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 10 में 1 0 है तो 1 0 लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा. फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 100 में 2 0 है तो 2 0 लिख देंगे राइट साइड पर. फिर 1000 से 1000 में 3 0 है तो 3 0 राइट साइड पे लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा. फिर ई जुज़ है, लास्ट जुज़ है. 852,118 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट. सो 10 में 0 1 है तो राइट साइड पर 0 1 लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा. देन मल्टीप्लाई करवाना है 100 से. 100 में 2 0 है तो 2 0 राइट साइड पर लिख देंगे, ये आंसर होगा. फिर 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 1000 में कितने जीरो हैं 3 0 राइट साइड पर लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. अब डिवाइड करना है, तकसीम करना है इन दिए गए नंबर्स को. द क्वेश्चन ए इज 49,000 को डिवाइड करवाना है 10 से. तो क्या आंसर आना चाहिए. सो 10 में 1 0 है, अब माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं 0 तो आपका आंसर आ जाएगा. 10 में 1 0 है तो 1 0 हमने माइनस कर देना है तो ये आपका आंसर होगा. सो जो 100 में 2 0 है तो 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपका 490 होगा. फिर हमने 1000 पे डिवाइड करवाना है तो 1000 में कितने ज़ीरो हैं 3 माइनस कर देने हैं 0, ये 3 0 माइनस होंगे तो 49 आंसर आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. 78,000 को डिवाइड करवाना है 10 से. तो क्या करना है, 10 में 1 0 है तो 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. देन
100 से डिवाइड करवाना है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2 माइनस कर देने हैं ज़ीरो। सो देन 1000 से डिवाइड करवाना है, तो हमने क्या करना है? 3 ज़ीरो है 1000 में, तो 3 ज़ीरो माइनस कर देने हैं, तो 78 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, 65,000 डिवाइड करवाना है 10 पर। तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 10 में 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो इसमें से माइनस कर देना है या काट देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। देन आपने 100 से डिवाइड करवाना है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2, तो 2 ज़ीरो काट देने हैं, तो ये आंसर होगा। देन 1000 से डिवाइड करवाना है, 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो इसमें से काट देने हैं या सब्सट्रैक्ट कर देने हैं, तो क्या बच जाएगा? 65 आंसर है। 9000 एंड 7000 को डिवाइड करना है 10 पे, तो 10 में 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो इसमें से आपने माइनस कर देना है या काट देना है, तो ये आंसर होगा। देन 100 पे डिवाइड करना है, तो 100 में 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो इसमें से काट देंगे, तो ये आंसर होगा। देन 1000 पे कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो इधर माइनस कर देने हैं, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, 210,000 को हमने डिवाइड करना है 10 पे, तो क्या करेंगे? 10 में 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो इधर माइनस कर देंगे या काट देंगे, तो ये आंसर होगा। सो देन हमने क्या करना है? 100 पे डिवाइड करना है, 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2, तो 2 ज़ीरो आपने माइनस कर देना है, ये आंसर होगा। 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3, तो 3 ज़ीरो आपने इधर माइनस कर देने हैं या काट देने हैं, तो काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 210 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर। सो फर्स्ट 624 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट नंबर्स को, 2 को। फर्स्ट क्वेश्चन है 624 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। सो पहले स्टेप में हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4s are 12, 2 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 2s are 6 आएगा, और 1 कैरी जो था वो प्लस करेंगे, वो 7 हो जाएगा। 3 6s are 18 आ जाएगा, वो 18 को कंप्लीट लिख लेंगे। देन 1 मल्टीप्लाई लिखना है सेकंड स्टेप में, 2 को अब मल्टीप्लाई करवाना है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6s are 12। एंड पे आपने जमा करवा देना है, जमा करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 और 8 15, 5 लिखेंगे, एक कैरी आ जाएगा, 8 + 4 12 आ जाएगा, फिर 1 कैरी 13, 2 और 1 कैरी एक था, तो 4 हो जाएगा, 1 का 1, ये आंसर है। नेक्स्ट बी जो है 2456 को मल्टीप्लाई कराना है 90 से। जो 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले, तो 0 0 आ जाएगा। देन 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, देन आपने प्लस करना है, सो ये आंसर होगा। देन सी जो है 1092 को मल्टीप्लाई करना है 981 से। सो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम से, देन 8 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा। देन 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा, देन आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डी जो है 78,543 को मल्टीप्लाई कराना है 49 से। सो 9 को मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट, 9 3s are 27, 2 कैरी आ जाएगा। सो 9 4s are 36 और 2 कैरी है 38 बन जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा। 9 5s are 45 और 3 कैरी है तो 48 बन जाएगा, 8 लिखेंगे, फिर 4 कैरी। 9 8s are 72 और 4 प्लस करेंगे जो कैरी है तो 76 बन जाएगा। 9 7s are 63 और 7 प्लस करेंगे तो 70 बन जाएंगे टोटल। देन मल्टीप्लाई करेंगे 4 का टेबल अब पढ़ेंगे तो 4 का टेबल इजी है। 4 3s are 12, 1 कैरी आ जाएगा। अब 4 4s are 16, 1 कैरी जो था 17 बनेगा, फिर 1 कैरी चला जाएगा। 5 4s are या 4 5s are 20 तो 1 कैरी था तो 21 बन गया, तो 1 लिखेंगे, फिर 2 कैरी आ जाएगा। 4 8s are 32 और 2 कैरी है तो 34 बन जाएगा, 3 फिर कैरी आ जाएगा। 7 4s are या 4 7s are
28 और 3 प्लस करेंगे तो 31 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 7 और 0 ये 7 आ जाएगा, 8 और 2 10 बन जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। 8 और 7 और प्लस ये 8 है, 16 बनेंगे, 6 लिखेंगे और 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 कैरी जो था 8 बन जाएंगे, 4 का 4 आएगा, 7 और 1 8 आएगा और फिर देन 3 है तो 3 आ जाएगा, ये कैरी शेरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। जो दिए गए नंबर्स हैं इनको डिवाइड करना है। सो ये पहला क्वेश्चन है, 13,440 को हमने डिवाइड करना है 15 पर। सो हम पहले स्टेप में 15 8 120 आ जाएगा। देन 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 आएगा आंसर। देन 3 में से 2 माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। सो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 बाकी बचेगा, नो नीड टू राइट। देन 144 बनेंगे तो हमने 15 का टेबल पढ़ना है, 144 से कम होना चाहिए। 15 9s are 135। देन हम माइनस करेंगे, 4 में से 5 नहीं निकाले जा सकते तो लोन लेना पड़ेगा, 4 से लोन लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 बनेंगे, 3 में से 3 निकालेंगे 0, नो नीड टू राइट। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, नो नीड टू राइट। 0 बच गया था, 0 को नीचे ले आएंगे तो 90 बन जाएगा। 15 6 are 90। सो यहाँ हमारा सोल्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। सो 896 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, 86,449 को डिवाइड करना है 29 पे। जस्ट 8 तो कम है 29 की निस्बत, सो हम 6 को भी साथ मिला लेंगे तो ये 86 बन जाएगा। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको कम से कम पहले। 29 2s are 58। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 8 नहीं निकाले जा सकते तो 8 में से लोन लेंगे, 16 बनेगा, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 बाकी बचेगा। तो इधर क्या बचा था, 7 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 तो क्या आंसर आएगा 2। सो 28 इधर आंसर बन जाएगा। 4 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। सो 29 9s are 261। सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 आंसर आएगा, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आंसर आएगा, नो नीड टू राइट। सो 4 को हम नीचे ले आएंगे। 29 8s are 232। सो फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 3 निकालेंगे 0, 2 में से 2 निकालेंगे 0। सो नो नीड टू राइट दिस। 2 लगाएंगे तो फिर नीचे ले आएंगे 9, 29 बन जाएगा। तो 29 1s are 29। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2981 ये आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, 32,536 को हमने डिवाइड करना है 56 पर। सो 56 5s are 280। सो माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 5 में से 0 निकालेंगे 5, तो 2 में से 8 नहीं निकाले जा सकते, 3 से लोन लेंगे 12 बनेगा, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4। 3 को हम नीचे ले आएंगे। देन 56 8s are 448 बनेगा। तो फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 8 नहीं निकाले जा सकते तो 13 बनाएंगे, इधर 5 से लोन लेंगे, 13 से 8 निकालेंगे 5 बचेगा, 4 से 4 निकालेंगे 0, 4 में से 4 निकालेंगे 0। सो 6 पीछे बचता है, इसे नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 56 1s are 56। सो ये आंसर क्या आ जाएगा 581। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, 47,088 को हमने डिवाइड करना है 48 पर। सो 48 9s are 432। सो माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 38 जवाब आएगा। सो 8 को हम नीचे ले आएंगे तो 48 8s are 384 आंसर आएगा। सो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 निकालेंगे 4, सो 8 बाकी बचा हुआ था, इसको नीचे ले आएंगे तो 48 1s are 48। सो आंसर क्या आ जाएगा 981। The next questions are E, F, G, H. These are assigned to you to solve. Fifth question, Alia has RS 22,580. She wants to distribute them among 18 needy people. Find. आलिया के पास 22,580 रुपीज़ हैं, तो वो इन्हें ज़रूरतमंदों में तकसीम करना चाहती है। How much amount will each person get? हर शख्स कितनी अमाउंट हासिल करेगा?
तो क्या करेंगे, 22,580 को हम 18 पर तकसीम करेंगे। बीजू से हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट, कितनी बाकी बचेगी, 8 बाकी रुपीस बचेंगे। 6 क्वेश्चन है, उमर्स मंथली इनकम इज 13,582। उमर की माहाना आमदनी 13,582 है। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। 134 मंथ्स में, महीनों में कितनी इनकम बनती है, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 days. How many toys will it manufacture in a day? एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री 28,550 खिलौने 25 दिनों में बनाती है, तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएगी। तो क्या करेंगे हम, 28,550 को हम डिवाइड करेंगे, 25 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1142। 8th क्वेश्चन है, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 576,012 eggs in a day. How many eggs will poultry farm sell in 56 days? एक पोल्ट्री फार्म 5,76,012 अंडे एक दिन में बेचता है, तो कितने अंडे 56 डेज में वो सेल करेगा, बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अ लैपटॉप कॉस्ट 89,710। इफ हमाद बाइज 10 such laptops, how much amount will he need? 10 वो खरीदता है, तो कितनी अमाउंट खर्च होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 897,100, ये आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप। एक दुकान में 145 पेंसिल्स के डिब्बे हैं, तो देयर आर 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स हैं इन ईच बॉक्स, हर डिब्बे में। ऑफ दीज 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स, 48 बॉक्सेस जो हैं वो ब्लू पेंसिल्स के हैं, एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स, बाकी जो बचते हैं वो रेड पेंसिल्स के हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। 145 को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 725 आंसर आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हो जाएंगी। तो सेकंड बी जूज है, हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर। क्या करेंगे हम, रेड पेंसिल्स कितनी है, जो ब्लू है वो माइनस करेंगे तो रेड निकल आएंगी, तो 48 मल्टीप्लाई 5 कितने हैं, ये रेड पेंसिल्स के हैं ना, रेड पेंसिल के 48 जो बॉक्सेस हैं, तो हर डिब्बे में कितनी पेंसिल्स हैं, 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा आंसर। ये ब्लू पेंसिल्स हैं, जो ब्लू पेंसिल्स हैं वो हम माइनस करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है। टोटल पेंसिल्स कितनी है, 725, तो 725 में से 240 निकालेंगे तो 485 बचेंगी, ये 485 रेड पेंसिल्स होंगी।